बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है वो 7वां सबक आराम व सुकून शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं मुकम्मल मश्क हल कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो उस लिंक पर जाकर जो है वो वीडियो देख सकता है। आ जाते हैं हम आज जो है इस मश्क के अंदर जो सवालात हैं उनके जवाबात करेंगे। अगर आप जो है इन सवालों को हमारे तरीके के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको जो है बोर्ड में हर सवाल का जो है 2 में से 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। तो सबसे पहले जो है बोर्ड में जब आप अपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो आप चाहे सवाल लिखें या ना लिखें, जब सवाल का नंबर लिखें, खूबसूरत खुशखती के साथ जो है आप लोग जवाब की हेडिंग दें और फिर उस जवाब की हेडिंग प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन है। इस तरह से आप जब अपने सवाल को परफॉर्म करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक मियारी जवाब जो है हम आपको दे रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए। इस सवाल का जवाब है, पहले हेडिंग बनाएंगे, आराम व सुकून ना करने का नतीजा। जवाब है इसका, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इंसान थकावट की वजह से बीमार पड़ जाता है। ये बीमारी शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। ये है पहला सवाल, उसका जवाब। दूसरा सवाल है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। जवाब, हेडिंग है इसकी, दफ्तर जाने की वजह। या आपने बोल्ड करके कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करनी है और उसके बाद जो है इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जवाब है इसका, घर में बीवी बच्चों के शोर की वजह से मियाँ की तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ने लगती है। मियाँ आराम व सुकून के लिए दफ्तर जाने को तरजीह देता है। यह है सवाल नंबर 2 और उसका जवाब। अब आ जाते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब, इस जवाब की हेडिंग क्या बनाएंगे, सबक। प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके आप खूबसूरत लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। जवाब है, ड्रामे आराम व सुकून, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लीजिएगा, से हमें ये सबक मिलता है कि शोर असाब को मुतासिर करता है। हमें रोज़ाना काम के साथ आराम भी करना चाहिए। घर में अगर कोई बीमार हो तो इसके आराम का ख्याल भी रखना चाहिए। आप इस जवाब को है 3 जो है पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं नंबरिंग करके। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। जवाब, हेडिंग है इसकी, शोर की आलूदगी के मुज़र असरात। ठीक है, प्रोमिनेंट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। शोर की आलूदगी से क़ुव्वत समात मुतासिर होती है, जिसकी वजह से बहरापन भी हो सकता है। इंसानी आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। इंसान चिड़चिड़ा और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसको भी आप पॉइंट्स में नंबरिंग करके लिखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5 है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। जवाब, हेडिंग देंगे इसकी, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी इक़दामात। ये हेडिंग होगी इसकी। जवाब है, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान काम के साथ आराम भी करे, मतवाज़न ग़िज़ा ले और माहौल को आलूदा होने से बचाए। अब आ जाते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। जवाब, हेडिंग बनाएंगे, क्या है इसकी हेडिंग, हमसाये की हरकत। ठीक है, प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जवाब है इसका, हमसाये के हारमोनियम बजाने और बेसुरे गाने से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। ये थे हमारे मश्की सवालात और उनके जवाबात। आप जो है इसको 2-3 दफ़ा सुनिए, गौर से सुनिए, तो आपके सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद जो है वो याद हो जाएंगे। फिर आप इसकी जो है अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिए।
اس طرح آپ کے سوال جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور آپ کے نوٹس بھی ریڈی ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.